आज साधु सुनो, शरणागति के विपरीत की चर्चा करते हैं। कल शरणागति की करेंगे। शरणागत कहता है, मेरे राम, मेरी अपनी इच्छा आज से कोई नहीं, मैं कामना शून्य, तेरी चलेगी। मैं तेरी परम इच्छा के अनुसार चलने को बिल्कुल तैयार हूं। मेरे जीवन की बागडोर तू संभाल। आज से तू मेरे जीवन रथ का संचालक। ये स्वीकृति। इसके विपरीत मेरे मन की हो, मेरी इच्छा चले, गुरु मेरे अनुसार चले, परमात्मा मेरे अनुसार चले, सारे साधक मेरे अनुसार चले। एक शरणागति है, दूसरी पतन के गड्ढे में डालने वाली वृत्ति। मेरे मन की हो, जो आपके मन के अनुसार नहीं चलता, आप उसके विपरीत हो जाते हैं, आप उसके शत्रु बन जाते हैं। कल तक जिनकी आप प्रशंसा किया करते थे, प्रशंसा करते थकते नहीं थे, आज चूंकि उन्होंने आपकी कोई बात नहीं मानी, कोई बात मानने से इनकार कर दिया, तो आज से उन जैसा शत्रु कोई नहीं, आज से उन जैसा दोष युक्त व्यक्ति कोई नहीं। कल तक प्रशंसनीय था, आज उनमें दोष ही दोष दिखाई दे रहे हैं। क्यों? आपके मन की नहीं हुई, आपके मन की हो गई। इससे आपको लुत्फ तो बहुत आता है, यू एंजॉय, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देख रहे आप। मन की एक इच्छा पूरी हुई तो आपको वह पतन की ओर ले जा रही है। पत्थर होता है ना ये विसर्जन, उसे आप तोड़ना चाहो तो हथौड़े से चोटें मारते हो, मारते जाते हो, मारते जाते हो, वह टूट नहीं रहा। अचानक एक अंतिम चोट इस प्रकार की बजती है कि पत्थर टूट के चकनाचूर हो जाता है। क्या उसी एक चोट से पत्थर टूटा है? नहीं, पहली चोटें वृथा नहीं गई हैं, उन्होंने अपना प्रभाव उस पत्थर पर दिखाया है। कामना पूर्ति भी इसी प्रकार की है। पूर्ति एक झूठी सफलता का आभास तो करवाती है, पूर्ति आपको एक नशा सा तो दे जाती है, लेकिन आप उत्थान की ओर नहीं, आप उतने ही पतन की ओर जा रहे हो। मत भूलिएगा इस बात को। एक साधु आज सुबह सुबह किसी घर, संपन्न घर में गए हैं भीख मांगने के लिए। नियम था, एक ही घर में भीख मांगते, वहीं से मिल जाती तो फिर दूसरे घरों में नहीं जाया करते। देवी अंदर से बहू निकली, हाथ जोड़ के कहा, महात्मन क्षमा करें, अभी भोजन तैयार नहीं है। साधु आगे निकल गए। 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर उसी गली गली में चलते गए। आगे जाके सास मिली। जानते हैं उस परिवार को। क्या बात है महात्मन, राम राम करी, क्या बात है, यहां तक आने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या घर गए नहीं थे? गया था। फिर
बहू ने ऐसे कहा, हाथ जोड़ के कि अभी भोजन तैयार नहीं है। उसकी क्या हिम्मत, उसकी क्या मजाल कि उसने ऐसे कह दिया आपको, अब चल मेरे साथ वापस। महात्मा वापस आ गए। वापस आके तो महात्मा बाहर खड़े हैं, सास अंदर गई है, जाके बहू को डांटा डपटा, तुझे क्या अधिकार इस प्रकार की बात कहने का, खाना इस वक्त तैयार नहीं है। डांट डपट लगा के घर में एक चक्कर लगाया है। एक चक्कर लगाने के बाद महात्मा से कहा, क्षमा करना महात्मा, भोजन अभी तैयार नहीं है। सास के करने में और बहू के करने में क्या अंतर है, और बहू के करने में क्या गलती थी? बहुत भारी गलती थी कि वो सास के माध्यम से नहीं हुआ। यही हालत देवियों सज्जनों हमारी है। बिठाने वाले जहां हम बिठाएं वहां बैठो, जहां हम बिठाना चाहते हैं वहां बैठो, अपनी सुविधा के लिए। वह क्या साधक हुआ जो अपनी सुविधा देखे? संस्थाएं इस प्रकार नहीं चला करती जहां अपनी सुविधा देखी जाए। संस्था में तो स्वामी जी महाराज की सुविधा, संस्था की सुविधा देखी जाती है। कल्पना करो देवी को, घर में देवरानी जेठानी, देवरानी बाद में आई है, जेठानी पहले थी। आज देवरानी ने, पहला रविवार है, कहा, दीदी हमारे यहां मानो मायके में आज के दिन सफेद मोटे चने और पुलाव बनता है। जिठानी कहती है, जिस घर से मैं आई हूं वहां आज के दिन राजमा और प्लेन चावल बनते हैं। दोनों इस बात पर ठन जाएं तो क्या होगा? जो साधक झुकना नहीं जानता, दूसरों को सम्मान नहीं देना जानता, दूसरों को आगे नहीं करना चाहता और जानता, वह साधक संस्था के लिए किसी काम का नहीं सिद्ध हो सकता। मेरे मन की हो एक कामना साधक चुनो, शरणागति के बिल्कुल विपरीत है। परमात्मा तेरे मन की हो ये शरणागति है। शरणागति अर्थात मानो मैं इस चीज के लिए तैयार हूं, आज से मेरी इच्छा कोई नहीं, सब कुछ तेरी इच्छा के अनुसार। ये शरणागति है। आज विभीषण इस बात के लिए तैयार होके आया है तो परमात्मा ने उन्हें स्वीकार कर लिया है। लेश मात्र भी यदि गुंजाइश होती विभीषण के अंदर कि मैं भगवान को अपनी इच्छा के अनुसार चलाऊंगा, तो भगवान ऐसों की शरणागति कभी स्वीकार नहीं करते। ठोक बजा के परखा है, देखा है, फिर विभीषण को शरणागत स्वीकार क्या है। अपना मन क्या होता है साधक जरूर, ये तो अभी साधना में एक पग भी आप आगे नहीं गए यदि आप यही टिके हुए हो तो। संसारिक कामना अध्यात्म में बहुत बड़ी बाधा है। परमात्मा ये समझ हमें जल्दी से जल्दी दे। ये समझ तो देगा, ऐसी सद्बुद्धि तू प्रदान करेगा कि ये कामना ही एकमात्र बाधा है तेरी प्राप्ति में, तो फिर आदमी इसकी निवृत्ति की चेष्टा करेगा, साधना करेगा, निवृत्ति के लिए साधना करेगा।
जिस किसी की इस प्रकार की कामना खत्म हो गई हुई है साधक, अपनी सुविधा की, अपने सुख की, यही कामना है ना, एक अपनी सुविधा और अपना सुख, संसारिक सुख, परम सुख नहीं। जिसकी चाह अभी तक बनी हुई है वह साधक नहीं। जिसकी चाह ये मिट गई है उसे परमात्मा की प्राप्ति करने की चाह पैदा करने की जरूरत नहीं, उसे स्वतः प्राप्त है। तो आज देवी सचन यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। कल शरणागति देखेंगे क्या किया है भविष्य जी ने, कैसे आए हैं, अध्यात्म क्या कहता है इस विषय में।